जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 17। इस वीडियो में सर स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, उसको आप एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से देख लें। लेक्चर नंबर 14, 15 एंड 16, तभी इस लेक्चर को सर आप स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये सेशन का फाइनल लेक्चर भी है और मतलब इस चैप्टर का फाइनल लेक्चर है और इसमें सर ने भी सर रिवीजन करवाया था। ओके सर। इसके बाद क्या था सर, थोड़ा सा हमने और इस चीज़ को आगे सर कुछ और चीज़ें बता रहे थे, उसी में सर कॉन्सेप्ट में और चीज़ें बताए थे कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट अलग निकालें और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट अलग निकालें। अब तक हमने सीखा ये चीज़ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग, ठीक है सर। फिर इसमें आता है आपका कि जो हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट अलग निकालते हैं उसे कहते हैं क्या, प्री प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते शेयर होल्डर्स को, जैसे कि आपने सर प्रीवियस क्वेश्चन तक में प्रैक्टिकल भी देखा और ऑलरेडी थ्योरी में बुक से भी हमने पढ़ा था और फिर कॉपी में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ये चीज़ों को सर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये आपका कैपिटल में जाता है। और जो पोस्ट प्रॉफिट है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट जो उसको अलग निकालें और ये प्रॉफिट सर डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में, ठीक है। इसके बाद सर हमने देखा सेल्स रेशियो सर अलग अलग पीरियड का अमाउंट, ठीक है, दिया हो तो उसको यूज़ करके हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स रेशियो किन किन चीज़ों से निकल सकता है सर, अगर सेल का अलग अलग प्री एंड पोस्ट अमाउंट गिवन हो तो, या आप निकाल सकते हैं तो, या जीपी का अगर अलग अलग अमाउंट गिवन हो क्वेश्चन में तो भी हम सर सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं, या सीओजी इसका अलग अलग प्री एंड पोस्ट का अमाउंट दिया हो तो भी सर आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि इन तीनों से निकाल सकते हैं आप सेल्स रेशियो सर। ओके। टाइम रेशियो सर सिंपली प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के डेट पर निकाल सकते हैं, उसका डिफरेंस आप जो क्वेश्चन में अभी तक हमने जैसा किया बस वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना ही था सर। इसके बाद सर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पर, ठीक है सर। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में जितना भी लेक्चर बचा हुआ है क्वेश्चंस, हम ट्राई करेंगे सर सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर के दौरान ख़त्म करने का। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। द पार्टनर्स कमल एंड विमल डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड मिस केवी ट्रेडिंग पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/7 मतलब 1 जुलाई। ओके सर, ठीक है, 1 जुलाई 2012, ठीक है सर। पार्टनरशिप टू इतना and the same book of accounts were continued by the company which closed its account for the first term on 31/3/2013, ठीक है सर। तो 31/3/2013, तो देखिए आपको सर इस चीज़ से क्या समझ में आता है, ये जो पॉइंट है 31/3/2013, 31 मार्च 2013, ये बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 12-13 है, ठीक है सर। यहाँ इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर का यूज़ नहीं है, ठीक है। और क्या था कन्वर्ट पार्टनरशिप, ये तो कन्वर्ट का था, हम इसको इधर ट्रेडिंग पीरियड विद द इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2012, ठीक है सर। आइए द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 इज बिलो, पर्टिकुलर्स दिया है, रुपीज़ इन लैक्स दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, ये रुपीज़ इन लैक्स में है, ये 102 रुपया ना समझें, ये 240 रुपया ना समझें, ये रुपीज़ इन लैक्स है। ये ऑलरेडी हमने शेड्यूल 3 में जब हम पढ़ रहे थे लेक्चर अपना, तो उस टाइम में सर हम ऑलरेडी इस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट का, जब हमने बैलेंस शीट को सर डिफ़ाइन किया था तब ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे सर, चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को अच्छे से और पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ये सारी चीज़ें सर गिवन है। ये है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, द एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1/7/2012, ठीक है। जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट, इसका मतलब है प्री एंड पोस्ट पीरियड में जीपी रेशियो सेम ही रहा, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है कि जीपी रेशियो सेम रहा, कांस्टेंट रहा, ना बढ़ा है ना घटा है, ठीक है सर। और पहले वाले लाइन का मतलब क्या था सर,
इससे निकालेंगे सेल्स रेशियो। ये वाला जो है द एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1/7 दैट इज़ 1 जुलाई 2012 से डबल हो गया। ठीक है, इससे आप निकाल लेंगे सेल्स रेशियो टाइमलाइन बना के, जैसे अब तक हमने किया है। या आप चाहें तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड ऑन 31/5/2012। ठीक है, मतलब 31 मई 2012 को सारा चीज़ सर क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट का सोल्ड कर दिया गया। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारा क्या कहाँ जाएगा सर, प्री में जाएगा। ईच एंड एवरी चीज़, प्रॉफिट हुआ तो भी इन्वेस्टमेंट का, लॉस हुआ तो भी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है सर, ओके। फिर अब देखिए और रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है सर। एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 दैट इज़ 1/10/2012। ठीक है, तो एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड हो गया। ठीक है, 1 अक्टूबर 2012 से। ठीक है, मंथली सैलरी है सर, सेल्स नहीं, सॉरी अगर हम गलती पता नहीं सैलरी बोले थे शायद ये। अच्छा, अगर हम ध्यान कहीं और होगा तो इधर देख रहे थे। ओके ओके, अगर सेल्स बोल दिए होंगे तो सॉरी। ठीक है, सैलरी एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012। मतलब जो सैलरी था सर, ठीक है, वो कहाँ से डबल हो गया, अक्टूबर मंथ से ये भी डबल हो गया। ओके, द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 17/2012 से 1/7/2012 से, फ्रॉम विच रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ वॉज इंक्रीज्ड पर मंथ वॉज इनकर्ड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सर हम ये सारी चीज़ें भी वर्किंग में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आते हैं, फिर आप आगे आएंगे। ये वाला सेल्स रेशियो निकालने के लिए बोल दिए। जीपी कांस्टेंट था, इन्वेस्टमेंट प्री का पूरा है, एवरेज सैलरी डबल्ड हो गया। ठीक है, द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस, ये भी रेंट वाला भी हम सर देखेंगे वहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू ₹50,000 फॉर द सेल मेड इन 2010। ठीक है, हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेब्ट्स मेंशन अबव। अब देखिए सर, इससे पहले वाले जो हम क्वेश्चन किए थे वो वाली चीज़ें सर यहाँ पे रिलेट हो रहा है। ठीक है, इससे पहले अभी जस्ट हमने लेक्चर एक लिया ही था सर, मतलब क्या भी बोल रहे थे, एक मिनट जिसमें रेंट वाला क्वेश्चन था यार। कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, जो रेंट का अमाउंट निकाले थे सर, इंक्रीज्ड वैल्यू और मैनेजर सैलरी का निकाले थे, वो वाला चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 में भी। ओके सर, तो यहाँ क्या है सर, रिकवर्ड हो गया। ठीक है, बैड डेब्ट रिकवर वाला क्वेश्चन था इससे पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 में, जो लास्ट वीडियो में सर हमने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, मतलब लेक्चर नंबर 16 में किया था। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग 50,000 अमाउंट सर बैड डेब्ट का था, वो अमाउंट क्या हुआ सर, रिकवर्ड हो गया। ठीक है, ये किस ईयर का था, 2010 का था। मतलब ये सर सिंपल सा बात है, प्री में ही जाएगा। ओके, इससे रिगार्डिंग कुछ ट्रीटमेंट जो था हम वो कुछ करना होगा। ठीक है, ऑडिट फी परटेन्स टू द कंपनी, ये डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज़ ये कंपनी का है, ऑल पोस्ट में जाएगा। ठीक है सर, प्रिपेयर prepare a statement apportioning the expenses between pre and post incorporation period and calculate the profit or loss for such periods। ओके सर, अब देखिए आपको कैलकुलेशन करना है, एकदम देरी ना करते हुए सर आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर। वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज़ टाइम रेशियो। ठीक है सर, टाइम रेशियो क्या किए सर, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक। ठीक है, क्योंकि आप सर देखिए, तो ये चीज़ आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझना है। वही डेट सर हम देख रहे थे कब से कि ये चीज़ आखिर का है कहाँ।
ठीक है। देयर इज नो डेट, मतलब डायरेक्ट वो इनकॉर्पोरेशन का डेट दे दिया, दैट इज डायरेक्ट। अगर 1 जुलाई से सीधे कह दिया कि 1 जुलाई 2012 से वो इनकॉर्पोरेशन में कन्वर्ट हो गया, तो 1 जुलाई से लेके सर 31 मार्च आपको एज्यूम करना है इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है, पोस्ट वाला, पोस्ट पीरियड। और प्री पीरियड कौन सा होगा सर, इस जुलाई से पहले, दैट मीन्स 1 अप्रैल से 31 जून तक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो आपको पता चल गया कि इसमें ईयर यूज़ हो रहा है सर, फाइनेंशियल ईयर। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में ये डेट दे दिया इनकॉर्पोरेशन, मतलब ये पोस्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। यहाँ से लेके कब तक पोस्ट पीरियड है ये चीज़ यहाँ पे बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर आपका हो रहा है, इसमें कैलेंडर ईयर नहीं है। इसका मतलब ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा सर, नॉर्मल सा कॉमन सेंस का बात है कि 1 अप्रैल का सर यूज़ हुआ होगा, ठीक है। कई बार जब यार सामने वालों को समझाया जाता है तो ये एज्यूम करके हम ये ट्राई करते हैं कि यार हम भी वहीं पे हैं, ठीक है, हमको भी कुछ नहीं आता, ठीक है, तभी सामने वाले को हम उस लेवल पे जाके शायद समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सर हम भी थोड़ा सा नाटक कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ सर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सुनेगा उसको भी ये भी लगेगा, हमको भी लगेगा कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर किसी को समझाया जाए तो वो सर जल्दी समझेगा कि हाँ हम ये चीज़ अच्छा से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ सर अच्छे से ध्यान भी रखिएगा, ठीक है, कि आपको पोस्ट दिया हुआ है 1 जुलाई से, और ये चीज़ आपने कहाँ से लाया, ये 31 मार्च हम लाए फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट से, ठीक है, गिवन जो डेट दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से सर हमने एज्यूम किया कि प्री डेट कब होगा, 1 अप्रैल, जो कि 1 जुलाई से पहले से लेके 31 जून तक होगा, ठीक है सर। अब देखिए ये 3 मंथ इधर से लाएँ, ये 9 मंथ इधर से लाएँ, टाइम रेशियो सीधे 1:3 कैलकुलेट कर लिए। वर्किंग सेल्स का देखिए, ठीक है। अब देखिए सर सेल्स का वर्किंग प्री क्या बोला सर क्वेश्चन में कि जब सेल्स कब से सर डबल हो गया, द एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून एक्स रहा, ठीक है, और जुलाई जब जैसे ही पोस्ट पीरियड हुआ ये सर सीधे यहाँ से डबल होता चला गया मार्च तक, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है सर, एक लाइन ये खींचें, ये कौन लाइन खींचता है, ये टाइम लाइन खींचता है, टाइम रेशियो, ठीक है, टाइम रेशियो खींचता है ये चीज़, ये 3 मंथ और 9 मंथ, ये दोनों मिल के इस लाइन को डिसाइड करता है। और ये चीज़ डिवाइड कर दिया, देखिए आप प्री इधर आ गया 3 मंथ, और ये टाइम रेशियो से लाइन 9 मंथ इधर डिवाइड कर दिया। अब से इधर आप ऐड किए 1 2 3 एक्स हैं, देखिए 3x, ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो रिमेनिंग 9 मंथ में 2x है। तो इसी वजह से सर 9 मंथ इंटू 2x किए 18x, दैट इज़ 3x इज टू 18x, x कट गया, 3 इज टू 18 बचा। और वो आजकल ज़िंदगी में 3 के टेबल में 18 6 बार में आता है, इस वजह से 1:6 कर दिए सर, ठीक है। आ जाइए, ज़िंदगी में बहुत दर्द है। ठीक है, आइए वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज़ सैलरी के लिए सर। देखिए सैलरी के लिए सर क्या किए हैं, सैलरी क्या बोला है सर कि एक बार सामने क्वेश्चन रखना पड़ेगा, हाँ, एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से सर सैलरी डबल हो गया, दैट मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर कहाँ से सर, 1 अक्टूबर से मतलब सितंबर तक, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सितंबर तक सैलरी कितना रहा सर, जो भी रहा सैलरी वो सैलरी सितंबर के बाद, दैट इज़ 1 अक्टूबर से वो सैलरी डबल्ड हो गया, ठीक है सर। तो ये डबल्ड हो गया इस पीरियड में। तो सर देखिए इधर x लिखते हैं, लिखे हैं यहाँ तक, और यहाँ से सर 2x स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बट टाइम रेशियो जो लाइन खींचता है सर, वो खींचा टाइम रेशियो कहाँ, 3 मंथ एक तरफ दैट इज़ प्री, एंड 9 मंथ दूसरे तरफ दैट इज़ पोस्ट। तो इधर पोस्ट आ गया, इधर प्री आ गया, तो अप्रैल मई जून इसको जोड़े सर 3x ही रह गया, इसको जोड़े 1 2 3x इधर हो गया, और यहाँ से सर आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 2 12। अब टोटल करके देख लेंगे सर, ऐड करते हैं, जनरली ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरे चीज़ को आप ऐड करेंगे सर, आप पाएंगे 15x, इधर आया 3x, x कट गो भैया,
जब भोजन ने कहो 3 इधर आगो सर जी, 15 इधर आगो, 1:5 होगो सर जी, बात ख़त्म। वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है सर, रेंट के लिए। ठीक है सर, रेंट से रिगार्डिंग क्या बात कहा जा रहा है? रेंट से रिगार्डिंग ये बात कहा गया सर कि द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस 1 जुलाई से, जब जैसे ही कंपनी सर हम बदला भाई, पूरा एकदम फॉर्म में आ गया सर, ठीक है, क्योंकि सर पार्टनरशिप बिजनेस था और उसको कंपनी में बनाए थे लोग, तो सर पूरा एकदम फॉर्म में था लोग, ठीक है, बुला रहे एकदम भाई, स्पेस बढ़ा भाई, ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो गया आपका, ठीक है। तो ये लोग क्या किए सर, जैसे ही पहले तो ये लोग फॉर्म में थे, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस था, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस था, और अब ये लोग कंपनी में कन्वर्ट कर दिए। तो सर जनरली उस टाइम में स्पेस कम रखेंगे तो भी चल जाता हो, बट अब तो कंपनी बना लिए, तो कंपनी में जब कन्वर्ट कर दिए तो सर जनरली स्पेस आपको ज़्यादा लगेगा। तो इस वजह से वो लोग जैसे कंपनी बनाए, रेंट का स्पेस अपना जो एडिशनल स्पेस था, स्पेस बढ़ाएं, तो वैसे ही रेंट भी बढ़ गया 20,000 पर मंथ, ठीक है। ओके सर, तो आप जाएंगे सबसे पहले कहाँ, करंट ईयर के P&L में, ठीक है सर। हम गए P&L में, वहाँ देखिए रेंट का अमाउंट क्या दिया है। टोटल रेंट का अमाउंट है 5.50 इन लैक्स, दैट मीन्स सर 5,50,000, ठीक है, 5,50,000, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5,50,000। फिर बी क्या किए सर, माइनस एडिशनल रेंट, ठीक है, जो कि प्योर पोस्ट है, ये 20,000 तो जो सर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसमें का ये पूरा इंक्रीज नहीं हुआ है, किस पीरियड में, पोस्ट पीरियड में, दैट इज़ 1 जुलाई के बाद। तो 1 जुलाई के बाद हुआ तो ये 20,000 रुपये, और ये 9 मंथ पोस्ट पीरियड का, ठीक है, ये जो पोस्ट पीरियड का सर 9 मंथ है, इसको डायरेक्ट उठा के ले आया और 1,80,000 कर दिए। मतलब ये 1,80,000 तो सर पूरा का पूरा प्योर पोस्ट का पार्ट है। अब बच गया ₹3,70,000, जो कि ये है होल ईयर के लिए, 4 होल ईयर, ध्यान रखिएगा, 4 होल ईयर। अब इस 3,70,000 को सर 12 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। आप जब इसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे सर, तो हम आपको 1 मिनट बता देते हैं। 3,70,000 को डिवाइड कर दिए 12 से, ठीक है, और उसके बाद सर आपको इनटू करना होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए, तो इसको जब आप सर ये करेंगे, ये 3,70,000 को जैसे कि अब तक हम करते आ रहे थे, डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि ये होल ईयर का एज्यूम करेंगे जो कि कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है सर। तो ये जब आपने किया तो यहाँ आपको अमाउंट आएगा 30,000, ठीक है, 833 रुपीज़, ठीक है, पॉइंट करके कुछ कुछ आएगा, वो चीज़ इंटू के दौरान आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है सर। अब ये जो 30,833 लाएँ, इसको सर 3:9 टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे, क्योंकि सर ये क्या है, रेंट टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ता है। प्री में इधर डालें 3:9, 3/9, इसका इधर 3/12 इधर दे दिए, और 9/12 पीरियड में दे दिए सर, ठीक है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 2,77,000, प्री में आएगा 92,500, पोस्ट में आएगा 2,77,500। एडिशनल तो सर ये चीज़ है ही, इसको उठा के ले आए, इसको ऐड कर दिए, ये आ गया सर रेंट का अमाउंट 4,57,500। तो इस तरह से सर आपका प्री पीरियड का रेंट ये हो गया, पोस्ट पीरियड का रेंट ये हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सर वर्किंग में हम यूज़ करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 5, बैड डेब्ट्स गिवन इन P&L, ठीक है सर, बैड डेब्ट दिया हुआ था आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ रिकवरी, ठीक है। अब वो जो गिवन है वो क्या है सर, रिकवरी के बाद का दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज़ 1,00,000, ठीक है, 1.00 लिखा हुआ है, उसका मतलब है सर रुपीज़ इन लाख है, तो एक जो दिख रहा है वो 1,00,000 है, तो 1,00,000 उठा के ले आए सर, ठीक है, ठीक है। ये सर आपको एक्सपेंस के साइड पानी पीना पड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद देखिए सर, ये जो 1 लाख है, ठीक है, ये सर एक्सपेंस साइड में दिख रहा है, ठीक है, और टोटल बैड डेब्ट एक्सपेंसेस माइनस बैड डेब्ट रिकवरी, ठीक है सर। अब ये को सर जी हमको जानना है टोटल बैड डेब्ट एक्सपेंसेस आखिरकार है कितना, ठीक है। माइनस बैड डेब्ट रिकवरी इज इक्वल्स टू नेट बैड डेब्ट एक्सपेंसेस, ये दिखता है P&L में, ठीक है। ये आपको अभी करंट P&L में भी दिख रहा होगा सर, जाके देखिए 1 लाख। तो सर हमको जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया इसको, इस पार्ट को, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार और अच्छे से सर कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कैसे किए हैं, इज इक्वल्स टू टोटल बैड डेब्ट डालें, इसको हमको निकालना है बैड डेब्ट रिकवरी, जो कि प्रीवियस ईयर 2010 का 50,000 अमाउंट रिकवरी हुआ है, वो अमाउंट सर माइनस में करके लिख दिए। और इधर आ गया सर नेट बैड डेब्ट जो एक्चुअल में दिख रहा है 1 लाख। अब सर देयर फॉर टोटल बैड डेब्ट एक्सपेंसेस बिफोर रिकवरी से पहले, टोटल करेंट ईयर बैड डेब्ट बिफोर रिकवरिंग, ये रिकवरी से पहले का बैड डेब्ट का अमाउंट कितना दिख रहा होगा सर। तो आप देखेंगे कि 1 लाख, ये 50,000 इधर आया तो ये चीज़ प्लस हो गया, ठीक है, और ये 1 लाख यहाँ आ ही गया सर, इक्वल्स टू के इधर आया, तो इस वजह से ये माइनस से प्लस हो गया। इसको ऐड कर दिए 1,50,000, ठीक है। अब ये जो 1,50,000 है सर, इसको आप बांटें सेल्स रेशियो, दैट इज़ 1:6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 50,000 आने से पहले का, ठीक है, 50,000 आने से पहले का बैड डेब्ट का अमाउंट था 1,50,000, ये चीज़ सर प्रूफ कर दिए। ओके, फिर ये जो सर रिकवरी है, ठीक है, ये रिकवरी 50,000 का, ये तो सर इनकम है, तो ये इनकम में ऐड होगा प्री में, ठीक है, और पूरा का पूरा प्री पार्ट का है, तो इसलिए उस वहाँ पे ऐड होगा। ओके सर, फॉर नॉलेज पर्पज़ रुपीज़ इन लाख करने के लिए टोटल अमाउंट को 1 लाख से डिवाइड कर दो। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, 92,500, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे सर 1 लाख से, तो आप पाएंगे 0.92, ठीक है। और इसको आपको दोबारा अगर मतलब कन्वर्ट करना है 1000 में, तो सर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। जैसे 1 लाख, ठीक है, आप देखिए 1 लाख, ठीक है, इंटू 0.92500 आप करेंगे। जब जैसे ही आप सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आपको दोबारा वो अमाउंट आपका आ जाएगा, ठीक है, दोबारा ये अमाउंट आ जाएगा। ओके सर, चलिए तो इसका फाइनली देखते हैं सर। इतना देर से जो चीज़ हमने डिस्कस किया यूज़ कैसे करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकम एंड एक्सपेंसेस रुपीज़ इन लाख ऊपर लिख लिए, कॉलम बनाए पर्टिकुलर्स, ये किस बेसिक पे एलोकेशन किए हैं वो लिखें, ये टोटल अमाउंट लिख दिए, ये प्री इनकॉर्पोरेशन ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का अमाउंट ले आए सर। ओके, आइए सर सेल्स निकाल रहे हैं सर। क्यों सर ज़िंदगी में फिर इतना तकलीफ़ दे रहे हैं सर। सर मेरे भाई ऊपर में टर्नओवर दिया है, ठीक है, सबसे ऊपर आप जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में P&L में टर्नओवर दिया है, ठीक है, दैट मीन्स क्या है सर, सेल्स होता है टर्नओवर का मतलब। तो वो अमाउंट देखिए टर्नओवर दे दिया P&L के अंदर, इस वजह से आपको तो सर अब सेल्स निकालना पड़ेगा, वरना मार्क्स कटेगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। सेल्स डालें सर, ट्रायल बैलेंस चलाएं, टर्नओवर दिया हुआ था 2,240 इन लैक्स, ठीक है, इसको प्री एंड पोस्ट में 1:6 सेल्स रेशियो में बांट दिए। जीपी दिया हुआ है सर, ठीक है, जीपी नहीं दिया है, एक मिनट सर, COGS दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी 1:6 102 ट्रायल P&L से उठा के ले आए, और सर इसको भी सर डिवाइड कर दिए, ठीक है। पॉइंट में आंसर आ रहा है, चिंता नहीं, क्योंकि ये लाख रुपीज़ इन लैक्स में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो सर ऐसे ही आता है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर चिंता ना करें। और सर ऑटोमेटिकली जब आप इसको माइनस करेंगे, देन यू ऑलरेडी ऑल्सो गेट GP, दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये आ गया इसमें से माइनस करने के बाद, ठीक है। और आप इसको फिर क्या करेंगे सर,
प्री एंड पोस्ट में बांट दिए सेल्स रेशियो दैट इज़ 1:6 के अकॉर्डिंग। ना भी बांटते तो भी सर यहाँ से आप माइनस करते ना तो भी आ जाता, ठीक है, बट बांट देंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, प्रैक्टिस भी सही रहेगा। 1:6। अब देखिए सर इनडायरेक्ट इनकम कुछ आ रहा है सर, यस। एक तो है सर इंटरेस्ट ऑन, अब देखिए सबसे ऊपर टर्नओवर के साइड में, टर्नओवर के नीचे, ठीक है, वहीं आपका ऊपर का जो साइड है टर्नओवर के नीचे, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको सर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट बिक गया था प्री पीरियड में, इसलिए सर ये क्या है, पूरा का पूरा प्री पीरियड इन द सेंस सर इन्वेस्टमेंट बिका था 31 मई को, और 31 मई अप्रैल मई जून तक आपका प्री पीरियड था। इस वजह से सर ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो 6 लाख है ये पूरा का पूरा प्री में जाएगा, पोस्ट में कुछ भी नहीं। बैड डेप्ट रिकवर्ड, बैड डेप्ट रिकवर सर प्री पीरियड का था, ठीक है, जो 50,000 2010 में, 2010 का जो बैड डेप्ट था वो रिटर्न कब आया, रिकवर कब हुआ, इन द ईयर, इस ईयर में, ठीक है, इस ईयर में हुआ 2013 में सर। तो ये तो प्री का था सर, तो ये प्री में पूरा का पूरा डाल दिए और इधर कुछ भी नहीं जाएगा। अब देखिए सर फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या किए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जनरली सेल्स में डिवाइड करते हैं, सेल्स में सर डिवाइड कर दिए, ठीक है, 3 लाख था, ये P&L से लाए और बांट दिए, ठीक है। फिर देखिए सर सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कमीशन दिख रहा है, वो गलती से यहाँ पे नोट हो गया है, ठीक है सर, कमीशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस भी होता तो भी ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही होता, ठीक है, तो और करके भी आप देख सकते हैं, या तो सेलिंग एक्सपेंसेस ले लीजिए, या अगर कमीशन भी होता तो भी ट्रीटमेंट यही होता। अमाउंट 6 लाख था, सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिए सर, प्री एंड पोस्ट का रेशियो के अकॉर्डिंग। सैलरी के लिए सर हमने वर्किंग किया था, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 3। देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 कहता है 1:5 के अकॉर्डिंग बांटने, ठीक है, तो सर हम क्या किए, फिर यहाँ आए और सर सैलरी का अमाउंट दिया हुआ था 18 लाख, और 1:5 रेशियो लाए ही थे, और सर इसको 3 लाख एक तरफ और 15 लाख एक तरफ कर दिए, दैट इज़ 1:5। ओके सर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है, ये है पोस्ट का, ठीक है, देखते हैं उसको भी। पोस्ट, ये तो सर पूरा का पूरा पोस्ट है, क्योंकि डायरेक्शन का डायरेक्टर के लिए रेम्यूनरेशन है, ठीक है, तो 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर भी सर पूरा प्योर पोस्ट का फॉर्म है, तो पूरा का पूरा गया, ठीक है। रेंट के लिए सर हमने वर्किंग कर रखा था, वर्किंग नोट नंबर 4, अमाउंट ही कहाँ से लाए सर, गिवन P&L से 5,50,000, ठीक है। और आप देखिए क्या आपने वर्किंग किया था सर, आपने और हमने मिल कर के ये वर्किंग देखा, रेंट का वर्किंग नंबर सर 92,500, और ये अमाउंट ओवरऑल करने के बाद 4,57,500, ठीक है। ये दोनों अमाउंट को सर क्या करेंगे आप, रेंट वाले कॉलम में सर हमने रुपीज़ इन लाख्स करके इस चीज़ को डाल दिया, पुट कर दिया। ओके सर, बैड डेप्ट के लिए सर वर्किंग नोट नंबर 5 बनाए हैं, ठीक है। ये कहाँ से लाए सर, ये 1.50 लाख लाए P&L से उठा के, ठीक है, और वर्किंग नोट नंबर 5 ये कहता है कि इसको 1:6 रेशियो में बांटो, और सर 1:6 रेशियो में बांट दिए। अंडर राइटिंग कमीशन पूरा पोस्ट होता है, पोस्ट में डाल दिए। ऑडिट फी पूरा का पूरा पोस्ट से रिगार्डिंग था, ठीक है। नीचे आप देखिए, नीचे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैसे ऑडिट फी कहाँ जाता सर, देखिए वैसे ऑडिट फी जो है वो जाता है सर सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे टैक्स ऑडिट फी जाता है सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे सिर्फ ऑडिट फी है, और वो भी क्या कर दिया गया कि वो कंपनी से रिगार्डिंग है, पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा कंपनी का ऑडिट से रिगार्डिंग है, ठीक है सर, तो इसलिए वो ऑडिट फी में चला गया, पूरा का पूरा पोस्ट में, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये सर पूरा का पूरा प्री में ही बेचा गया था, इसलिए ये अमाउंट आपको प्री में दिख रहा है। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन सर टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, जो कि 4 लाख है, और 4 लाख का सर टाइम रेशियो 1:3 बोलता है, तो 1 लाख और 3 लाख करके बांट दिए, ठीक है सर। बैड डेप्ट वाला एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए बैड डेप्ट का वर्किंग
कैसे अमाउंट लाए सर? देखिए ये 50 लाख सर पूरा का पूरा प्री में गया, और ये जो 1.5 लाख था इसको सर हमने क्या किया, 1:6 में बांट दिया। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखना है कौन जगह में यहाँ पे लिखा हुआ था, बट हम ऐसे भी सर आपको लिख देते हैं, कॉलम बना के। देखिए प्री, मान लीजिए, 1 मिनट समझा देते हैं अभी, चल क्यों नहीं रहा यार। ये सर हो गया प्री साइड, ये सर हो गया पोस्ट साइड। ठीक है, प्री का तो सर ये 50,000 पूरा का पूरा प्री का पार्ट है। ठीक है, अब 1.5 लाख का कितना, 1 पार्ट, मतलब 1,50,000। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 7, दैट इज इतना, तो 21,400 निकाला भी तो हुआ है यार नीचे। ओके कोई बात नहीं, कर देते हैं, फिर से कर देते हैं, 429। ठीक है, ओ ये तो यार अब कहाँ पता कहाँ गया। तो आपसे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा कि वो चीज़ आ जा रहा है। ठीक है सर, जब आप इसको 1.5 लाख को सर डिवाइड करेंगे 1:6 में, देखिए वो 50,000 जो सर इनकम में था बैड डेप्ट रिकवरी का, ये तो 50,000 हमने यहाँ डाल दिया पूरा का पूरा प्री में। वो यार बैक हो गया नहीं, इस वजह से थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। ठीक है, 50,000 जो था रिकवर्ड वाला पार्ट, वो तो सर पूरा का पूरा इधर आ गया। ठीक है, इनकम। अब बचा 1.5 लाख का पार्ट। ठीक है, तो 1,50,000 को सर 1,50,000 पेन लाओ यार, 1,50,000 है मेरे पास। ओके सर, ओके, 1,50,000 को हमने क्या किया, किस रेशियो में बांट दिए, सेल्स रेशियो, दैट इज़ 1:6। तो आप जब सर डिवाइड करेंगे इसको 7 से, तो आप पाएंगे 21,429 रुपीज़। वहीं सर यहाँ पे लिखा हुआ है 0 करके 214। ठीक है, और माइनस करके सर 1,28,000 रुपये जाएगा पोस्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ कैलकुलेशन है सर। ओके, और ये चीज़ सर करके बाकी नीचे तक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, डेप्रिसिएशन जो कि टाइम रेशियो तक, टाइम रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिए थे। अब सर नेट प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, इसको सर सबसे पहले उठाएंगे सर जीपी 138, कैलकुलेटर पे ठोकें जीपी का अमाउंट, फिर इनडायरेक्ट इनकम जो है। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर लिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, तीनों में ऐसे पहुँचेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते जाएंगे। जैसे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब है, माइनस करते जाएंगे, और हम यहाँ पहुँचे, ये हमारा सर नेट टोटल प्रॉफिट है ये। ठीक है, इसमें से ये चीज़ सब इतना मेरे सर, जब हम ये चीज़ें माइनस किए तो हमको आया 18.79, दैट इज़ 18,79,000। ये अमाउंट कहाँ का है सर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इस चीज़ को हम बांट नहीं सकते। और ये जो अमाउंट सर आया ये है रिजर्व प्रॉफिट, दैट इज़ 74.71 लाख। ये आपका किस चीज़ का है सर, ये आपका पोस्ट पीरियड का, मतलब कंपनी का अपना कमाया हुआ प्रॉफिट। कंपनी इसको बांट सकता है, जो चाहे वो चीज़ सर इसके साथ कर सकता है। ओके, चलिए, तो आइए सर फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए सर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को ICI मॉड्यूल का। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो कि सर 15 मंथ पीरियड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का पीरियड का क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द पार्टनर्स ऑफ, एक मिनट हम इसको खोल लेते हैं सर ताकि अच्छे से समझा पाएँ, एक्सप्लेन कर सकें। द पार्टनर्स ऑफ मैत्री एजेंसीज, ठीक है, मैत्री एजेंसी लोग था, ठीक है, मैत्री एजेंसीज नाम से पार्टनर लोग जो था उसका। ठीक है सर, दे डिसाइड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू अ कंसिडरेशन वाज एग्रीड इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड, ठीक है, कंपनी कॉल्ड MAP LTD। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012। ठीक है सर, इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1 जनवरी 2012 से। ठीक है सर, द कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट, कंसिडरेशन क्या एग्रीड हुआ सर? ये रहा अमाउंट। ठीक है, दैट इज़ 1,17,00,000। ठीक है, 1,17,00,000 बेस्ड ऑन द फॉर्म्स बैलेंस शीट। ठीक है, फॉर्म का बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ये चीज़ को सर रखा गया। ओके, बैलेंस शीट, फॉर्म का बैलेंस शीट बेस्ड ऑन फॉर्म्स बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2011। ठीक है सर, ओके। कंसिडरेशन डिसाइड क्या किया गया सर? पे करने का अमाउंट डिसाइड किया गया 1,17,00,000। ठीक है, ओके सर जी, ये पॉइंट ऊपर का है इसलिए इसको ध्यान ना दें, नीचे वाले पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, बैलेंस शीट डेट ध्यान दीजिए 31 दिसंबर 2011। ठीक है, हाउ ड्यू टू सम प्रोसीड्यूरल डिफिकल्टीज द कंपनीज कुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली ऑन 1 अप्रैल 2012। इनकॉर्पोरेट कब हुआ सर? 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, और एक्विजिशन डेट कहाँ है सर? ये रहा 1 जनवरी 2012। मतलब 1 जनवरी 2012 को ही वो सर क्या किया गया? एक्विजिशन, मतलब कंपनी का डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर लिया गया। ठीक है सर, और पेमेंट वगैरह भी डिसाइड कर दिया गया कि कंसिडरेशन हम आपको दे देंगे 1,17,00,000 का। ठीक है, और कंपनी बनाया कब गया? 1 अप्रैल 2012 को। और सर बैलेंस शीट डेट कब है? 31 दिसंबर को बैलेंस शीट है 2012 का। ठीक है, ओके सर। तो देखिए इसमें अभी और कुछ सर बहुत ही तगड़ा चीज़ इसमें डेट वगैरह से रिलेटेड जॉइंट होगा। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को सर फिर आगे करते हैं। ठीक है, मीनवाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। देखिए ये लाइन जो है लिखा हुआ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट with interest at 12% per annum. The same book of account was continued by the company which closed its account for the first time on 31 मार्च 2013। अभी ये देखिए सर, ठीक है, ये चीज़ एंड प्रिपेयर द फॉलोइंग समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस करंट P&L बनाया गया सर। ठीक है, अब देखिए ये एक इकलौता क्वेश्चन है जिसमें ये लाइन यूज़ किया गया मीनवाइल से लेके यहाँ तक। जब भी को आपको इस टाइप का लाइन दे आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन 15 मंथ पीरियड वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, मतलब मीनवाइल का मतलब क्या है सर इस चीज़ का, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाए तब तक वो कंपनी के नाम पर ही बिज़नेस चलाया गया। ठीक है, ये यहाँ से ही 1 जनवरी से जैसे ही वो लोग बिज़नेस को लिया, ठीक है, उसी टाइम से सब बिज़नेस के नाम पर स्पेशली, ठीक है, वो लोग कंपनी के नाम पर तभी से बिज़नेस चलाने लगा। ठीक है, इस डेट से 1 जनवरी से ही जब वो लोग इस बिज़नेस को, एक्विजिशन डेट था
कंपनी बना भले ही आपका कब बना है सर 1 अप्रैल 2012 को, बट इसी डेट से वो लोग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और वो लोग कंपनी को रन किया कब तक सर, और कम इसका जो यहाँ से 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था ये बैलेंस शीट, ठीक है। फर्स्ट टाइम कंपनी का ये फर्स्ट ईयर था, तो वो कब बंद किया लोग 31 मार्च 2013 को, ठीक है। और कंसिडरेशन व सेटल कंसिडरेशन दिया गया कब दिया गया 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के टाइम में कंसिडरेशन व सेटल ऑन दैट डेट। जब भी आपको ये चीज़ सर कहा जाए क्वेश्चन में कि कंसिडरेशन वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट, इसका मतलब यही समझिएगा कि ये जो कंसिडरेशन था ये आपको कब मिला, इनकॉर्पोरेशन डेट के दिन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम चांसेस है कि आएगा ही आएगा सर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑन दैट डेट कंसिडरेशन वाज पेड ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन कंपनी बना उसी दिन, दैट इज़ 1 अप्रैल 2012 को कंसिडरेशन पे कर दिया गया, ठीक है सर, ओके। अब आइए बैलेंस शीट मंथ 15 मंथ का रहा, ठीक है। 1 जनवरी 2012 को टेक ओवर हो गया कंपनी, और कंपनी के नाम पर ही वहीं से ही काम स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए सर, ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, ठीक है, P&L में। और ये देखिए, द कंपनी ओनली बोरोइंग वाज अ लोन, ठीक है, ऑफ 50 लाख का कंपनी के नाम पे लोन बोरो किया गया एट द रेट ऑफ 12%, ठीक है सर। टू पे द परचेज कंसिड्रेशन, क्योंकि जो परचेज कंसिड्रेशन देना था, ठीक है, ये वाला अमाउंट 1,17,00,000, ठीक है, उसके लिए ड्यू टू द फॉर्म एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का सर रिक्वायरमेंट था, इसलिए कंपनी को लोन लेना पड़ा, ठीक है सर, यस। उसके बाद देखिए ये क्या है सर, सेल्स रेशियो आपको इस लाइन से मिल जाएगा। द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स, इससे सर आप निकालेंगे सेल्स रेशियो, ठीक है। पढ़िए इस चीज़ को ध्यान से। द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ फार्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, ठीक है, बट द सैलरी इज ट्रिपल, ठीक है, बट द सैलरीज इज ट्रिपल फ्रॉम दैट डेट, उसी डेट से 1 अप्रैल से जब कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो सैलरी ट्रिपल हो गया, ठीक है। और सेल्स जो था सर, कंपनी वाज एबल टू डबल था एवरेज मंथली सेल्स, वहाँ से सेल्स डबल हो गया, ठीक है। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2012 से वो लोग सर इस मतलब जगह बढ़ाने लगा कंपनी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग सर पहले एजेंसी था, अभी ये लोग कंपनी में कन्वर्ट हो गया, तो ये लोग स्पेस बढ़ाया, तो रेंट का भी चार्जेस सर बढ़ गया। तो 1 जुलाई 2012 से रेंट वाज 30,000 पर मंथ, ठीक है, फ्रॉम 1 जुलाई 2012 फॉर विच रेंट वाज, इससे रेंट का अमाउंट है, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ों को तो आप समझ गए। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट बिटवीन प्री एंड, वही चीज़ प्री एंड पोस्ट का सर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑफ सच पीरियड्स। आइए सर स्टार्ट करते हैं, बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्पेशल क्वेश्चन है, जो 15 मार्क्स का बिजनेस पीरियड वाला क्वेश्चन है सर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट डेट्स सर याद रखें, जो भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिजनेस टेक ओवर डेट 1 जनवरी 2012 को बिजनेस ले लिया गया। इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अप्रैल 2012 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। कंसिडरेशन पेड ऑन, उसी दिन को सर ऑन दैट डे, मतलब इनकॉर्पोरेशन डेट के दिन, दैट इज़ 1 अप्रैल 2012 को कंसिडरेशन दे दिया गया, ठीक है। और ए, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड फॉर 3 मंथ्स, ठीक सर, इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट जो था, ठीक है,
वो इंटरेस्ट पेड भी किया गया होगा सर जनरली 3 मंथ का, तो ये पूरा का पूरा प्री पीरियड का होगा। ठीक है, रीज़न 1 जनवरी को टेक ओवर किया एंड 3 मंथ के बाद कंसिडरेशन दे दिया गया इनकॉर्पोरेशन से पहले, इस वजह से सर ये पूरा का पूरा प्री में गया। ठीक है, बैलेंस शीट अब देखिए नंबर 4, बैलेंस शीट डेट है, बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2013। बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2013। दैट मीन्स ये आपको बहुत कुछ इशारा कर रहा है सर। क्या इशारा, क्या लाइन मार रहा है आपको? टोपी मार रहा है आपको सर, लाइन दे रहा है, यस सर। भाव दे रहा है, यस सर। मेरे को पटा रहा है सर। ठीक है, क्या पटा रहा है? दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि बिजनेस पीरियड कितना रहेगा, कितना रहा। ठीक है, तो ये बताता है कि बिजनेस पीरियड सर 15 मंथ का। तो आप बोले कैसे सर? तो ये बोला देखो कैसे। बिजनेस टेक ओवर हुआ 1 जनवरी को। ठीक है, एंड कंपनी के नाम पर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिजनेस को कंटिन्यू किया गया, दैट इज़ चलाया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2012 टू 31 मार्च 2012 कंपनी के नाम पर ही बिजनेस चला। ठीक है, ये प्री पीरियड था। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हैशटैग करके लिखा हुआ है, जब भी ये चीज़ आपको सर रिटर्न आए क्वेश्चन में, ठीक है, अगर भी आपको ये रिटर्न आए क्वेश्चन में, इन गिवन क्वेश्चन, तो आप यही चीज़ सर ध्यान रखिएगा। क्या है सर क्वेश्चन में रिटर्न? क्वेश्चन में अगर लिखा है कि मीनवाइल द बिजनेस कंटिन्यू ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, दैट मीन समझ जाइएगा कि ये जो 3 मंथ सर आप अब बिजनेस कर रहे हैं ये कंपनी के नाम पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीरियड भी कंपनी के पीरियड में काउंट होगा, तो ये प्री पीरियड है कंपनी का। ठीक है सर, वैसे भी प्री पीरियड आप नॉर्मल वाले भी अपना थिंकिंग से अगर सोच के देखते हैं तो सर वो वैसे भी प्री पीरियड ही कहलाता था अभी तक। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पे देखना है कि सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल 2012 को, और उसका फर्स्ट टाइम जो बैलेंस शीट सर जब बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट आया, तो पहले तो सर ये जब पुराना था तो ये उस टाइम एजेंसी था, तो 1 जनवरी को स्टार्ट करता था और 31 दिसंबर को बंद कर देता था। अब क्योंकि जब ये कन्वर्ट हुआ था कंपनी में, तो ये उस ईयर से फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करने लगा। तो ये क्योंकि सर 1 अप्रैल को बन भी गया था और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर भी सकता था, इस वजह से ये बैलेंस डेट 31 मार्च को किया, तो ये सर ओवरऑल 15 मंथ हो गया। ठीक है, अब इधर आइए, 1 अप्रैल को कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, एंड वहाँ से एज अ कंपनी के नाम पर बिजनेस चलाया गया। ठीक है, दैट इज़ 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013, इधर 12 मंथ, इधर 13, इधर 3 मंथ, इसको ऐड कर दिए सर, सो इट इज़ 15 मंथ। ओके, अब यहाँ से सर फाइनली आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब सर वर्किंग बनाएं। ठीक है, जिसका जिसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको दिख रहा है कि चेंजेस हुई है, उसका सर आप वर्किंग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या सर वर्किंग बनाए। इंटरेस्ट टू वेंडर्स, ठीक है, इंटरेस्ट टू वेंडर कंसिडरेशन देना था 1,17,00,000। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स देगा कंपनी। ठीक है, कंपनी प्लस कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ शेयर देगा कंपनी। ठीक है, पार्टनर्स को। इंटरेस्ट टू वेंडर, ठीक है, कंसिडरेशन देना था 1,17,00,000 सर, इन द फॉर्म ऑफ शेयर देगा कंपनी, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स में देगा किसको? पार्टनर्स लोगों को। ठीक है सर, ओके। क्या करेगा सर? सो इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, ये जो अमाउंट था सर 1,17,00,000, ये किस दिन पेड किया गया? 1 अप्रैल को। ठीक है, सो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना 3 मंथ्स का। यस सर, देयरफॉर इंटरेस्ट एट द रेट 12% फॉर 3 मंथ। ठीक है सर, 12% कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए 12%? आप देखिए सबसे ऊपर जब आप वहाँ लिखा हुआ था क्वेश्चन में सर, कंसिडरेशन वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट, उसी के बगल में लिखा हुआ है विथ इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। वो 12% सर वहाँ से ले आए, और क्योंकि
3 मंथ्स का ही देना था, तो 1,17,00,000 का 12% इंटू 3 मंथ, ठीक है, 3/12। आप इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 1 जनवरी टू 31 मार्च प्री पीरियड का है, ठीक है। प्री पीरियड में इंटरेस्ट दिया आपने, कैलकुलेट किए तो सर ये अमाउंट आया 3,51,000, दैट इज़ 3,51,000। ये सर है आपका प्री पीरियड, पूरा का पूरा प्योर प्री है सर, ठीक है। तो ये आपने निकाला इंटरेस्ट टू वेंडर्स, ओके। ये सर कहाँ से लाए, ऊपर लिखा हुआ था, देखिए एडिशनल में कैसे कैसे एडिशनल दिया है, कितना दिमाग से दिया गया है, ठीक है। ये वर्किंग कहाँ से की सर, ऊपर से, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कंसिडरेशन वाज सेटल ऑन दैट डेट विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12%, ठीक है। उसके बाद देखिए सर सेकेंड नंबर, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, यस सर, जो लोन आपने लिया था कंपनी के नाम पे 50 लाख का, ठीक है सर, तो उस लोन के ऊपर भी सर इंटरेस्ट कितना है, 12%, ठीक है। तो एज कंपनी टेक अ लोन ऑफ 12% पर एनम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50 लाख इंटू 12%, तो पर एनम है। और सर यहाँ पे लोन जो है पूरे साल के लिए आपका सर चार्ज हुआ, तो इसलिए आप जब कैलकुलेट करोगे सर, इसलिए आप जब सर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 लाख। दैट डिफाइंस कि लोन 1 अप्रैल को लिया गया 2012 को, ठीक है। ये आपको ये चीज़ बताता है क्योंकि यहाँ सर क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रहे। ये पर एनम अगर लिख रहा है, ठीक है, लोन के साथ जो कंपनी ने लोन लिया है कंसिडरेशन को सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो लोन सर कब लिया गया होगा, उसका सर पूरा का पूरा 12% देंगे, ठीक है। और वो 6 लाख आएगा, तो यही बताता है कि 1 अप्रैल को लोन लिया गया था, ठीक है, लोन, ठीक है सर। इसके बाद देखिए पॉइंट सी नंबर पे आते हैं, देयर फोर टोटल इंटरेस्ट गिवन इन बैलेंस शीट। अब आप जाइए सर बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट बोल रहे हैं, बैलेंस शीट गलती से मान लो दिए, P&L में जाइए, ठीक है, और P&L जो गिवन P&L है उसमें आप सर जाके देखेंगे तो सबसे नीचे टोटल एक्सपेंस से ऊपर आपको दिखेगा 9,51,000 इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट का मतलब क्या है सर, प्री पीरियड का इंटरेस्ट ये है 3,51,000 जो कि आप सर यहाँ पे पेड किए हैं इंटरेस्ट टू वेंडर, ठीक है। और पोस्ट पीरियड का इंटरेस्ट जो कि 6 लाख है वो सर किस लिए, कंसिडरेशन देने के लिए सर आपने जो लोन बोरो किया उसका इंटरेस्ट आपने भरा, दैट इज़ 6 लाख। समझ में आ रहा है सर, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कितना तगड़ा चीज़ लगा के रखा है भाई। तो सर जी ये था वर्किंग नोट नंबर 1 और 2, ठीक है। 1 तो था सर इंटरेस्ट टू वेंडर, देखिए कैसे रिलेटेड है दोनों एक दूसरे से। इंटरेस्ट टू वेंडर 3,51,000, इंटरेस्ट टू लोन 6 लाख, और दोनों फाइनली बैलेंस P&L में दिख रहा है इंटरेस्ट नाम से 9,51,000। तो इसका मतलब क्या है सर, हमने अच्छे से देखा, प्री पीरियड में इतना, पोस्ट पीरियड में इतना, इसको हम सर यूज़ करेंगे उस चीज़ को बनाते टाइम। अब आइए बस छोटी छोटी और चीज़ें इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग बच गई है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3, टाइम रेशियो निकाल लिए सर, जनवरी टू मार्च 2012 3 मंथ था, प्री लिख दिए। अप्रैल से मार्च 12 मंथ, पोस्ट लिख दिए। 3:12 लिख दिए, 1:4 निकाल लिए। सेल्स रेशियो जनवरी फरवरी मार्च में कहा कि एवरेज सेल्स जो था, ठीक है, दैट इज़ x मान लिए। वो क्या हो गया, अप्रैल से मार्च तक डबल हो गया, मतलब जैसे ही वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया वो सर डबल हो गया, तो 2x इंटू 12 मंथ और ये 24x। तो ये सर पूरा का पूरा पोस्ट पीरियड ही है, क्योंकि सर यहाँ पे हम देख ही रहे हैं अप्रैल से लेके ये पोस्ट पीरियड है, तो ये लाइन खिंच गया, इधर आ गया 3x, इधर आ गया 24x, x काट दिए सर। ज़िंदगी में आजकल 3 के टेबल में 24 आता है 8 बार में, और सर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको आ भी जाएगा 1:8। इस तरह आपने निकाला सर सेल्स रेशियो। और देखिए सर सैलरी के लिए भी रेशियो यहीं पे हमने निकाल लिया। सैलरी क्या कह रहा है कि सैलरी ट्रिपल हो रहा है। ये सारी चीज़ें सर कहाँ से निकाल रहे हैं,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, वहीं से कहा कि वहीं से सर सबसे पहले टाइम रेशियो उसी वजह से निकाले। ठीक है, और उसी के बाद क्या किए, सेल्स रेशियो भी निकाले, और फिर वहीं पे सैलरी बोला कि ट्रिपल हो गया इस डेट से। तो सर जनवरी फरवरी मार्च x था तो 3x ले लिया, और यहाँ से सर बोल रहा है कि ट्रिपल हो गया, दैट इज़ 3x 36x, तो 1:12 कर दिए सैलरी का भी पोर्शन। ठीक है सर, ये सारी चीज़ें हमने पॉइंट नंबर 2 से सीखा। ओके, फिर उसी पॉइंट नंबर 2 में है सर, इट हैड ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2012। ठीक है, विच रेंट वाज 30,000 पर मंथ। तो सर इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सर हम गिवन पिंडल की तरफ देखिए, रेंट का अमाउंट कहाँ है, दिख जाओ ज़िंदगी में, ऑफिस कम शो रूम रेंट। तो सर वहाँ लिखा हुआ था 7,20,000, तो वो 7,20,000 को उठा के ले आए सर। एडिशनल अमाउंट पेड फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर के, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ 1 जुलाई से वो रेंट 30,000 पर मंथ, ठीक है, हो गया। ठीक है सर, पर मंथ हो गया 30,000। तो अगले 9 मंथ तक, मतलब 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक जो हमने रेंट दिया है सर, 9 मंथ, ये हमने दिया 30,000 पर मंथ। ठीक है सर, तो 30,000 पर मंथ दिए इंटू 9 करके सर निकाल लिए कितना, 2,70,000। तो ये तो सर पूरा पोस्ट का है पूरा का पूरा। अब बचा 4,50,000। ठीक है, और मंथ कितना बचा सर, 4,50,000। ठीक है, अब ये जो सर 4,50,000 था, ये तो सर 9 मंथ का चला गया इधर से ऊपर। ठीक है, ये तो 9 मंथ का था जुलाई तक, तो ये आ गया इधर। अब सर बात आ रहा है 1 जनवरी से लेके, ठीक है, दैट इज़ 1 जनवरी से लेके, ठीक है, 31 जून तक। ठीक है, जिसमें आपका सर कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुआ है, 1 अप्रैल को कंपनी बन गया है। ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीना कंपनी इधर चला है, 3 महीना इधर चला है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो अब देखिए सर इस चीज़ को सर कैसे करेंगे, निकालेंगे किस तरह से। टाइम रेशियो दिया हुआ है सर। ठीक है, तो ये जो सर रिमेनिंग जो रेंट बचा 4,50,000 का, ठीक है, 4,50,000 का, ये तो प्योर पोस्ट था, इसको पोस्ट में भेज दिए। अब जो सर टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग इसको सर डिवाइड कर देंगे 4,50,000 को, दैट इज़ 1:4। ठीक है, तो प्री और पोस्ट पीरियड सर क्या आता है आपका, 1:4 आ रहा है। दैट मीन्स प्री में 90,000 लगा होगा और पोस्ट में लगा होगा 3,60,000। और यहाँ से सर रेंट 30,000 जो हम रेंट बढ़ गया था, वो सर हमने यहाँ पे निकाला था, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हम रखे हुए हैं 2,70,000। तो सर ये 2,70,000 ऐड एडिशनल पे कर दिए, और ये चीज़ सर आ गया 6,30,000। ठीक है, तो इस तरह से सर हमने निकाला, रेंट को डिवाइड कर दिए टाइम रेशियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किए, तो यहाँ 90,000 आ गया, यहाँ ये आ गया, और ये चीज़ को सर 2,70,000 को उठा के ले आए, तो ये चीज़ 6,30,000 हो गया। तो इस तरह से पोस्ट में हमारा क्या हुआ सर, पोस्ट में हो गया 90,000, सॉरी प्री में हो गया 90,000, पोस्ट में हो गया 6,30,000। चलिए अब एक बार सर इसको बनाने से पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ का कहाँ कहाँ हमने किस तरह से यूटिलाइज़ किया है। ये तो सर नोट्स था। देखिए इंटरेस्ट टू वेंडर और इंटरेस्ट टू लोन, ये चीज़ तो सर जो इंटरेस्ट दिया हुआ है P&L में सबसे नीचे टोटल एक्सपेंसेस से ऊपर 9,51,000, 9,51,000 उसका डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब सर कहाँ कहाँ उसका एक्सप्लेनेशन है कि प्री कितना था पोस्ट कितना था। ओके, इसके बाद सर हमने टाइम रेशियो, ये चीज़ सर हम निकालने के लिए कहाँ गए, देखिए ये इंटरेस्ट वाला बात सर कहाँ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट टू वेंडर आपको ऊपर ही लिखा हुआ है, जो ऊपर वाला पार्ट है, कंसिडरेशन वाज सेटल ऑन दैट डेट विथ इंटरेस्ट एट 12%। और ये इंटरेस्ट क्यों निकाले सर, क्योंकि ये नीचे आपका एडिशनल नोट नंबर 1 में है। ठीक है, कि
आपने कंपनी को अपने बोरो किया कंसिडरेशन देने के लिए लोन कंपनी के नाम पे 50 लाख का @ 12%, उस वजह से ही इस पर इंटरेस्ट देना पड़ा। इसके बाद सर आपको आया सेकंड नंबर पॉइंट में टाइम रेशियो निकालें, उसी पॉइंट से सेल्स रेशियो निकालें, सैलरी के लिए भी वहीं से हमने रेशियो निकाला, ठीक है। और उसके बाद सर आया आपका वहीं पे पॉइंट उसी 2 नंबर में कि रेंट जो था वो जुलाई मंथ से 30,000 लगने लगा, तो इसके लिए हमने अलग यहाँ पोस्ट का पूरा अमाउंट निकाल लिया। बचा हुआ जो सर 4,50,000 था, इस चीज़ को सर हमने क्या किया, टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिया और हमने पाया प्री में इतना अमाउंट, पोस्ट में इतना अमाउंट। पोस्ट का ऑलरेडी जो एडिशनल अमाउंट है उसको भी ऐड कर दिए, ये आ गया सर। इसके बाद आ जाइए इसका सॉल्यूशन पे फाइनली। तो आइए सर देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 तो हो गया। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 4 ये वाली चीज़ें सर हम सारी चीज़ों को देख लिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर लिए। अब आइए चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इनकम एंड एक्सपेंसेस पर। पर्टिकुलर्स लिखे हैं, बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ये तो सर हम 1 बाई 1 बेसिस ऑफ एलोकेशन ले आए, इसमें कुछ है ही नहीं, ये टोटल अमाउंट उठा के ले आए सर P&L से। ये वाला सर प्री वाला डिवाइड करते गए आता गया, कैलकुलेट करते गए। ये वाला चीज़ सर पोस्ट कैलकुलेट करते गए आ गया। नेट प्रॉफिट निकालें, ये चीज़ था इसमें का ये पार्ट सर, क्योंकि बांट नहीं सकते, ये तो सर क्या कर दिए, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व भेज दिए। ये मैं एक्चुअल का सर करेंट ईयर का प्रॉफिट है जो कि P&L में फाइनली इतना जाना चाहिए, ये चीज़ सर बता दी। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि सेल्स दैट इज़ टर्नओवर, इसमें सर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ठीक है, और कुछ दिया है। वर्किंग नोट नंबर 3 से लेके आए सर, सबसे ऊपर आप जाएंगे इसमें सर, तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, अच्छा सेल्स रेशियो को के लिए वहाँ लिख दिए हैं, ओके। वर्किंग नोट नंबर 3 का वर्किंग नोट नंबर 1 टू वर्किंग नोट नंबर 3 का B, दैट इज सेल्स रेशियो, ओके ओके। तो सर सेल्स जो है वो सेल्स रेशियो जो कि है हमारे पास 1:8, ठीक है। अब सबसे ऊपर गिवन P&L में देखेंगे तो सर आपको सेल्स दिखेगा 23,40,000, उसको उठा के ले आए, सेल्स रेशियो में बांट दिए। उसके नीचे आप देखेंगे सर तो COGS सोल्ड दिया हुआ अमाउंट 1,63,000, 1,63,000 सॉरी 1 करोड़ एक मिनट सॉरी, फिर से स्टार्ट करते हैं। सेल्स दिया हुआ है सर सबसे पहले ऊपर में P&L में 23,40,000, उसको सर सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिए, ठीक है। फिर लेस COGS किए जो कि दिया हुआ है एक मिनट यार, हाँ तो चलिए सर एक बार और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी एक चीज़, वो थोड़ा पानी पीने के चक्कर में हम ध्यान नहीं दिए, वो चीज़ सर भी फिर से एक बार बोलते हैं। बैलेंस शीट में सॉरी गिवन P&L से जाकर वो चीज़ देखें तो वो चीज़ सर समझ में आया, ठीक है। वो 23,40,000 सेल्स नहीं है, वो 2 करोड़, वो सर उसमें गलती से वहाँ पे कॉमा उल्टा मारा हुआ है, ठीक है, थोड़ा आगे होगा, 2,34,00,000 है वो सेल्स, ठीक है, ओके सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल्स था सर, ठीक है, 1,2,3,4,50, ठीक है, 1,2,3,4,50, दैट इज़ 2,34,00,000, ठीक है सर।
इसको डिवाइड कर दिए सेल्स रेशियो में, लेस किए COGS, ठीक है, 1:8 जो कि आया, जो कि हमारा था 1,63,80,000। ओके सर। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट इसको माइनस करके सर क्या आ गया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट को निकाला, उसको सर सेल्स रेशियो में बांटे, ठीक है। अब देखिए कितना है, 70,20,000, 70,20,000, ठीक है सर, 70,20,000। इस चीज़ को सर हमने सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, ये आ गया। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम, इस क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, ठीक है, सब सर सिर्फ लेस करके ही दिया हुआ है, दैट इज सारी की सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सैलरीज के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 किए थे, वहाँ पे सर आपको याद हो रेशियो हमने निकाला था 1:12, और ये अमाउंट उठा के ले आए गिवन P&L से, ठीक है, 11,70,000, और इसको सर डिवाइड कर दिए इस रेशियो में। फिर डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, 1:4 टाइम रेशियो है, इस अमाउंट को उठा के लाए P&L से और सर डिवाइड कर दिए। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग से डिवाइड होता है, 1:8 था, ये चीज़ P&L से लाए और डिवाइड कर दिए। डिस्काउंट सेल्स रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में लगेगा सर, जाहिर सा बात है, सेल्स रेशियो ले आए 1:8, और ये अमाउंट 11,70,000 सर डायरेक्ट उठा के ले आए। डिस्काउंट कहाँ है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दे दिया है, जनरली कस्टमर को ही देते हैं, ठीक है, इसी वजह से इस पर सेल्स रेशियो लगा 11,70,000 का, ठीक है। और इस चीज़ को भी सर हमने डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन को बनाने के टाइम में आप अपने सामने सर P&L रखें इस क्वेश्चन का, तो सर आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ओके। फिर आ जाती है सर बात मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। तो सर ये डायरेक्टर पोस्ट का ही होगा, क्योंकि पोस्ट के बाद ही कंपनी को रखते हैं, तो पूरा 90,000 सर उस पर भेज दिए हैं, ठीक है। मिसलिनियस ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ता है, 1:4 लगाएं, 1,20,000 अमाउंट था, इसको सर डिवाइड कर दिए टाइम रेशियो के अकॉर्डिंग। ऑफिस कम, अब देखिए सर ये दोनों से रिगार्डिंग हमारी पास वर्किंग नोट है। ऑफिस कम शोरूम रेंट, ठीक है सर, वर्किंग नोट नंबर 4, 7,20,000 अमाउंट है, ठीक है। ये 7,20,000 सर रेंट वाला उठा के लाए हम P&L से, और हमने, आपको याद हो तो पीछे में हमने प्री में निकाला था 90,000 और पोस्ट में निकाला था सर 6,30,000, वो अमाउंट यहाँ लिख दिए। फिर इंटरेस्ट का वर्किंग नोट किए सर, जो कि इंटरेस्ट 9,51,000 था, आपको याद हो तो इसको भी हमने डिवाइड किया था प्री और पोस्ट में। प्री का अमाउंट 3,51,000, पोस्ट का अमाउंट 6 लाख, ठीक है। चलिए एक बार आपको सर दिखा भी देते हैं जल्दी से। इंटरेस्ट का अमाउंट ये रहा 3,51,000 प्री, पोस्ट का आ गया 6 लाख, ठीक है। अब आइए दूसरा क्या था, रेंट वाला। रेंट वाला में देखिए सर, प्री में हमने ये है रेंट का वर्किंग, प्री में निकाला 90,000 और पोस्ट में निकाला 6,30,000, ओके। और ये चीज़ें सर आ गई इधर, ठीक है, देखिए 90, 6,30,000 और 351, 6 लाख। और इस तरह से सर नेट प्रॉफिट आ गया 19,17,000, और इसमें से सर ये वाली चीज़ें जो है देखिए, अब इस साइड जो सर हमने कैलकुलेट किया, देखिए प्री वाला जो पार्ट था, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहाँ आ गया सर लॉस। ध्यान दें जब भी आप कैलकुलेटर पर इसको सर, कैलकुलेटर पे सबसे पहले ये चीज़ माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट वाला अमाउंट निकाले थे, ठीक है। और ये अमाउंट के बाद ये सारी अमाउंट को हम माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा जब वहाँ अगर माइनस आता है, उस -19,000 को इग्नोर ना करें, ठीक है। वो माइट भी चांसेस है एग्ज़ाम में कि ये चीज़ आपको दिया जाता है, ताकि आप डर के मारे, या फिर आपको अगर कॉन्फिडेंस आपका चेक करने के लिए, कि अगर आप बनाएंगे तो आपको पता ही होगा कि हाँ भाई माइनस में आता है, बट जो बच्चा बनाया नहीं होगा एक्चुअली में, प्रैक्टिस अगर उसके पास नहीं होगा, तो वो यहाँ पे सर डर जाएगा कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ सर ध्यान रखिएगा। और इसको क्या करेंगे सर, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व्स में कर देंगे, माइनस होके ये दिखेगा वहाँ पे सर, ठीक है, रिजर्व्स में माइनस टाइप में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर, मतलब माइनस दिखेगा इन द सेंस, आपको ये चीज़ें भी सर बताए थे, ठीक है, सर बुक से ही बताए थे। एक मिनट रुकिए, वो चीज़ भी क्लियर कर देते हैं। हाँ, वो चीज़ कहाँ दिखेगा सर, सोन एज नेगेटिव बैलेंस इन रिजर्व्स, अंडर नेगेटिव बैलेंस के रूप में
दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक है सर, और रिजर्व्स में बैलेंस शीट में निगेटिव बैलेंस में दिखेगा। ओके सर जी। और ये क्या है सर? ये तो भाई साहब आपका 19,36,000 आपका रिजर्व प्रॉफिट है, दैट इज़ करंट ईयर का प्रॉफिट में चल जाएगा P&L में। ओके सर, तो यहाँ से सर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि रात का 1 बज गया है और बहुत सारा टाइम भी हो गया, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन है नहीं और सर 3 ही क्वेश्चन हैं, इसको इसी वीडियो में सर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।